गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन। आज का क्वेश्चन है डिवाइड एंड चेक द क्वोशिएंट। किससे डिवाइड करना है? 582। ठीक है, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। 582 का टेबल तो याद होगा, याद है कि नहीं है? 582 का टेबल याद है? कैसे सुनाओ, चलो तो। नहीं ना, 582 का टेबल याद है क्या? नहीं है, नहीं होता है, किसी को भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, क्योंकि चेक भी आपको करना है, तो आप 582 का टेबल बना लीजिए। इसको फेयर में कर लीजिएगा। 582 वन जा 582 टू जा, जल्दी से मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 का जल्दी से यहाँ 6 लिखिए, 1 कैरी। 2 5 जा 10 प्लस 11 हो जाएगा। 3 3 2 जा 3 8 जा 24 का 4 यहाँ लिखिए, 2 कैरी कराइए। ठीक है, हाँ 17। 8 32 का 2, हाँ 4 5 जा 20 प्लस 3 23। 582 मल्टीप्लाई 5 10 41। ठीक है, 4 29। ठीक, 12 1, हाँ 6 8 जा 48 प्लस 1 49। 4 कैरी कराओगे, हाँ 34। 582 मल्टीप्लाई 7 7 2 जा 14, हाँ 1 कैरी। यस, 7 8 जा 56 प्लस 1 50, हाँ 5 कैरी करेगा, हाँ 40 राइट है। 7 5 जा 35 प्लस 5 40, 8 2 जा 1 कैरी करेगा। 8 8 जा 64 प्लस 1 65, कैरी कितना 6, हाँ 8 5 जा 40 प्लस 6 46। 9 से 18, 9 2 जा 18, 1 कैरी। 9 8 जा 7 कैरी करेगा। 9 5 जा 45 प्लस 7 52। और ये 10 से तो जब 0 आ जाता है तो सिर्फ 1 से करते हैं और आगे 0 लगा देते हैं। ये टेबल हो गया। $582 अब देखिए 582 से बड़ा होना चाहिए। इधर 6 बड़ा होता है क्या? नो। 61 612। तो हम सबसे पहले ये 3 डिजिट से क्या लिखा है? 6,12,846। तो पहले इससे डिवाइड करेंगे। कितना लिखा है? 612। 612। अब इस टेबल का वो वाला पार्ट हम लिखेंगे जो इससे बड़ा ना हो। 612 से बड़ा नहीं होना चाहिए। कितनी बार? 160। ये 1164, ये तो बड़ा हो जाएगा ना। तो कितनी बार? 1 टाइम गया। आप इसको फेयर पे बना ही लीजिएगा टेबल, मैं फेयर पे चेक कर लूँगा। आप यहाँ पे कर रहे होंगे कॉपी के इस साइड, आप टेबल बनाइएगा पहले। इसको क्या करते हैं दोनों को? सबट्रैक्ट। 2 में 2 0, 1 में 8 नहीं जाता, इससे 1 ले लीजिए। 11 में 8 3,
ये कितना हो गया 5 में 5 0, सामने 0 लिखने की जरूरत नहीं, सामने 0 नहीं लिखते। अच्छा, जब आप डिवीजन कर रहे होंगे तो कितने डिजिट्स उतारेंगे? केवल 1। देखिए स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, 8 को राइट डाउन 8, ठीक है ना, यहाँ लिख लिए 8 को लिख लिए। अब देखते हैं ये तो छोटा है, इससे तो छोटा है ना, तो ये एक बार भी नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार में क्या होता है 582 होता है, ये तो बड़ा हो गया। तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, गलती ध्यान दीजिएगा, वो तुरंत इस डिजिट को भी यहीं नोट कर लेते हैं। ये रॉन्ग हो गया। क्या रॉन्ग हुआ बताइए? आप कभी भी 2 डिजिट एक साथ यहां पर नहीं उतार सकते। बात समझ में आ गया? अब हम एक डिजिट या दूसरे डिजिट को नहीं उतार सकते। कितने डिजिट को? एक ही डिजिट को उतारेंगे, तो सिर्फ 8 को उतारेंगे, 4 को नहीं कर सकते। अच्छे से बात आई ना समझ में? डिवीजन करते समय क्या सीखे? 2 डिजिट को एक साथ कभी भी नहीं उतारोगे। कितने डिजिट को? ए नहीं उतारोगे। कितने डिजिट को उतारोगे? 1। अब आपसे पूछे कितनी बार जाएगा, तो आप बोल देना 0 बार, 0 टाइम जाएगा, क्योंकि 1 टाइम में बड़ा हो जाएगा ये। तो ये हो गया 0। माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना? इतना आ गया। अब उतारिए फिर से एक ही डिजिट। किसका नंबर है? 4 का। अब यहां देखिए इस टेबल में ये कितना लिखा है? 3084। अब इससे छोटा लिखना है, ठीक है? अब इससे, एक मिनट रुक जाइए बेटा, इससे छोटा क्या क्या होता है? इससे छोटा ये भी होता है, 582 इससे छोटा होता है ना, 582 इससे छोटा होता है, ये भी इससे छोटा होगा, 1164 ये भी इससे छोटा है, 1746 ये 3084 है, ध्यान रखिएगा। ये भी इससे छोटा है, 2328 और ये भी इससे छोटा है, 2910। ये बड़ा हो गया, ठीक है? तो हमको छोटा तो लिखना है इससे, लेकिन मैक्सिमम नंबर होना चाहिए इनमें से जो सबसे बड़ा होगा। मतलब समझ रहे हो? छोटे में जो सबसे बड़ा होगा वो लिखना है। अब क्या करते हैं, कई बार स्टूडेंट्स ऐसे लिख के ला देते हैं, ये लिख के ला दिए 1164। वो क्या समझते हैं कि छोटा लिखना है। अब क्या रॉन्ग हुआ? 3084 से छोटे तो ये सब भी है ना, इनके रहते हुए इसको कैसे लिख सकते हो? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इनके रहते, ये इनके, हम इसको नहीं लिख सकते। किसको लिखेंगे बताइए? हाँ, एकदम इसके नियरेस्ट होना चाहिए। छोटा तो होगा लेकिन इसके नियरेस्ट होगा। तो इसके नियरेस्ट कौन सा छोटा है? 2910। कितनी बार? 5। यहां लिख दीजिए 5। अब फिर क्या कीजिए? सब्ट्रैक्ट फिर कीजिए। 4 में 0, 8 में 1, 7, 0 में 9 नहीं जाएगा, इससे ले लीजिए। 10 में 9, 1, ये कितना हो गया? 2 में 2, 0 छोड़ दीजिए, सामने 0 नहीं लिखते। कोई डिजिट है उतारने के लिए? 6। ठीक है? 6 कहीं आ रहा है क्या? इसके बराबर कहीं आ रहा है? कितने टाइम में? यस, बराबर आ रहा होगा तो उसको हम लोग सबसे पहले ले लेंगे। तो ये हम यहाँ लिखे 3 में पूरा का पूरा सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो मैं यहाँ कैंसिल ही कर देता हूँ ना, मतलब कैंसिल हो गए दोनों, 0 आ गया नीचे, और हमारा ये डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? लेकिन कह रहा है चेक भी करके बताइए। क्या करना है हमको? चेक करना है। तो हम यहाँ चेक कर लेंगे, यहाँ लिख लेता हूं मैं। क्या करें इसको? चेक करें। चेक का फॉर्मूला क्या है पता है आपको? डिविडेंड इक्वल, बोलिए, डिवाइजर
मल्टीप्लाई कोशिएंट, इसको कोशिएंट बोलते हैं, ठीक है। प्लस रिमाइंडर। हाँ, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, आप इसको देखेंगे ना फार्मूले, ठीक है ना, ये फार्मूला आपको पीछे एग्जांपल में भी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, डिविडेंड। अब इधर देखिए, है ना, कहीं पर देख रहे हैं ना, ठीक है। बताइए सबसे पहले डिविडेंड क्या है? 6,12,846, ठीक है। तो डिवाइजर क्या है? सबसे पहले डिवाइजर बता दीजिए। 582। मल्टीप्लाई कोशिएंट क्या है? 53। रिमाइंडर कितना बचा नीचे? 0। ये 0 का कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए। 582 का टेबल याद है आपको? यहां बना हुआ, देख लीजिए, बना है ना। तो चलिए 582 3 जा बोलिए कितना? 1746। तो उसका कितना सिर्फ लिखेंगे? 6, सिर्फ 6 लिखोगे। कैरी कितना करेगा? 174, यही लिख रहा हूं, कैरी करेगा। 582 5 जा, यहां देख लीजिए। 2900। हाँ, इसके साथ ऐड करो जो कैरी किया है, 4 ऐड करो प्लस 8 10 कैरी 1 3। कितना लिखेंगे इसका? सिर्फ 4। कैरी कितना करेगा? 308 कैरी करेगा ना। 308 कैरी कर दिया, यहां लिख देता हूं, इसको रफ में कीजिएगा आप लोग। 582 मल्टीप्लाई 0 के साथ जिसका भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 0। अभी आपसे क्या पूछा? 582 मल्टीप्लाई कितना? 0। जिसके साथ भी 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 0। लेकिन ये तो प्लस करोगे ना, कैरी किया है तो कितना आएगा? 308। उसका कितना लिखोगे यहाँ पर? और कैरी अब कितना करेगा उसमें से बच के? ये 30 कैरी करेगा, यहाँ लिख लेता हूँ 30 कैरी करेगा। 582 मल्टीप्लाई 1 ऐड कीजिए 2 11 6, इतना आ गया। क्या ये डिविडेंड है? इतना ही है ना। तो इसको लिख देंगे यहाँ डिविडेंड। तो ये चेक हो गया, आपने क्या कर लिया, इसको चेक करके दिखा दिया, हो जाएगा।